नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ऊपर है, कल तो 100 पॉइंट के ऊपर थी, आज भी 60 पॉइंट के ऊपर है, लगभग 23,780 की पॉइंट्स के आसपास है। निफ्टी बैंक भी ऊपर है। गोल्ड 6,660 पे है, 20 रुपया कम हो गया है। आज की ताज़ा खबर यह है कि एनवीडिया में रिकवरी हुई है, 50% रिकवरी हुई है, 14% लगभग गिरी थी, आज 7% ऊपर आई। सारे टेक स्टॉक्स रैली की हैं, तो डाउ नेगेटिव था, S&P 500 और नैस्डैक पॉजिटिव था। एप्पल ने ये अनाउंस किया है कि मेटा की लामा वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लामा पर उनका सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो पार्टनरशिप के बात में कर रहा था, वो पार्टनरशिप शुरू होने से पहले ही टूट गया। तो आज का ताज़ा खबर क्या क्या है, इसमें देखते हैं कि ICICI बैंक में एक बड़ी खबर है। ICICI बैंक आज ऊपर भी है। ICICI बैंक का ताज़ा खबर ये है कि वो इंडस्ट्री के फर्स्ट बैंक होंगे जो ये अपने यहाँ पे कस्टमर को अपने अकाउंट को लॉक करने की फैसिलिटी देती है। तो अगर आप अपना बैंकिंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट और सारे बैंकिंग सर्विसेज अकाउंट को लॉक कर रख सकते हो। ये आई मोबाइल पे फीचर है, आप डाउनलोड कर सकते हो और इसे कस्टमर केयर के हेल्प के बिना आप यूज़ कर सकते हो। एक सिंगल क्लिक में लॉक अनलॉक कर सकते हो। आज इसके बाद मार्केट ऊपर गया। मार्केट में है ICICI बैंक, छठवां ऐसा इंडियन कंपनी है जो $100 बिलियन मार्केट कैप की लीग में ज्वाइन कर ली है। ICICI बैंक का मार्केट कैप ट्यूसडे $100 बिलियन क्रॉस हुआ है। ICICI बैंक इंडिया के दूसरे सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से HDFC बैंक की। इन दिसंबर 2020 में ICICI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 बिलियन था। 10 महीने में $75 बिलियन क्रॉस किया और अभी 2 साल के बाद, लगभग 2.5 साल के बाद $100 बिलियन एक्सीड हो गया। अदर जो इंडियन कंपनीज हैं जो $100 बिलियन मार्केट कैप में है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और अब ICICI बैंक। रिलायंस इंडस्ट्री भारत का सबसे बड़ा कंपनी है, $236 बिलियन और TCS का $167 बिलियन वैल्यूएशन है। अमंग बैंकर्स में सिर्फ HDFC बैंक ICICI से बड़ा है, $162 बिलियन की मार्केट कैप है। दुनिया में अब ICICI बैंक की सर्ज ने उसे दुनिया में 18वीं पोजीशन पे पहुंच गई है। उन्होंने UBS से बेहतर किया है। ICICI बैंक इस साल 20% ऊपर गई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी पीछे छोड़ दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने एक बड़ा दावा किया है, वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना पांव रख रहा है। उन्होंने UAE बेस्ड रैक वाइट सीमेंट कंपनी पर 25% स्टेक एक्वायर कर ली थी। उनका ऑफर था कि वो 31.6% खरीदेंगे, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद वो सिर्फ 25% लेंगे और ये एक्विजिशन 12.5 करोड़ शेयर्स उन्होंने एक्वायर की है। अल्ट्राटेक की सीमेंट मिडिल ईस्ट में की थ्रू ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। रॉक सीमेंट सितंबर 1980 में शुरू किया है और अभी धाबी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप केशोराम इंडस्ट्रीज में जो स्वैप क्वांटिटी है वो आप कंसिडर कर सकते हो। आपको 5 या 6% चीपर मिल सकता है इसके लिए, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि केशोराम की जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट को स्पिन ऑफ कर उसको आपको अल्ट्राटेक से मर्ज कर रहे हैं और उसके बदले में आपको अल्ट्राटेक शेयर्स मिल जाएगा। तो ये न्यूज़ है ऑन अल्ट्राटेक सीमेंट। आदित्य बिरला का एक और न्यूज़ है, कुमारमंगलम बिरला ग्रुप है ये बेसिकली, वो स्टेट ऑफ द एडवांस मटेरियल साइंस में करेंगे, केमिकल प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। 35 एकड़ की प्लांट में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर भी होगी। इस 50 मिलियन के प्लांट में वो ईपॉक्सी रेसिन्स बनाएंगे। ईपॉक्सी से एक एडेसिव है,
जो 2 स्टेप प्रोसेस में बिल्डिंग में इसको एडेसिव्स को यूज़ किया जाता है। ये अमेरिका में टेक्सास रीजन में खोलेंगे, उनकी गल्फ कोस्ट रीजन में, जहाँ रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट बहुत कॉमन है, वहीं ये सेटअप होगा ताकि उनका रॉ मटेरियल इजीली मिल सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कुमार मंगलम बिरला है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ उनका टोटल इन्वेस्टमेंट $15 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मैं रिलायंस को बहुत रेकमेंड नहीं करता हूं। इसका कारण ये है क्योंकि उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ओपेक है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस बार बोर्ड तो सारी फैमिली बोर्ड है। वो मुकेश अंबानी, उनके 3 बेटे और उनके जो नेव्यू हैं मेशवानी, उन सब फैमिली मेंबर्स को मिलकर 7 लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोर्ड मेंबर हैं। और जो 2 बोर्ड एडिशनल इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक है यासर अल रुमयान, जो सऊदी वेल्थ फंड से नॉमिनेट किए गए हैं और सऊदी वेल्थ फंड रिलायंस रिटेल में स्टॉक ओनर है। और दूसरा है हेग्रेव कैतान, जो कैतान एंड कंपनी से आते हैं, एक लॉ कंपनी है और रिलायंस का सारा लीगल वर्क कैतान एंड कंपनी भी देखभाल करती है। और हेग्रेव कैतान 7 और कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर रखे हैं और ये तो लीगल नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। 10 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अल रुमयान की अपॉइंटमेंट को अपोज की थी। इसके बावजूद, क्योंकि फैमिली के पास 50% की ऊपर होल्डिंग है, इन 2 अपॉइंटमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एक्सक्लूसिव टेक पैक्ट साइन की है यूएस चिप फैक्ट्री जायंट के साथ डोलेरा फैब्रिकेशन प्लांट को रेडी करने के लिए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिनॉप्सिस नाम का एक कंपनी से एमओयू साइन किया है। ये तो एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग फर्म है। एक को टाटा की $10.9 बिलियन फैब प्लांट को जॉइंटली डिज़ाइन करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, फैक्ट्री ऑटोमेशन करेगा, डेटा एनालिटिक्स देगा और प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करेगा। डोलरा प्लांट तो 29 फरवरी इस साल में उनको अप्रूवल मिली है। वो चाहते हैं कि 2026 तक वो प्लांट को तैयार करें और सालाना 3 बिलियन चिप्स वो मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। 3 बिलियन माने 300 करोड़ चिप्स। तो टाटा मोटर्स ने एक और टाई अप अनाउंस किया है। वो बजाज फाइनेंस के साथ अपने कमर्शियल व्हीकल्स की फाइनेंस की बात की है। ये तो बजाज फाइनेंस की रीच बढ़ा जाए, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट से फ्लेक्सी लोन्स देते हैं और प्रोसेसिंग जल्दी होती है, डिजिटली एनेबल्ड है। टाटा मोटर्स के पास सब 1 टन एस व्हीकल से लेके 55 टन कार्गो व्हीकल तक है और 10 सीटर से लेके 51 सीटर की मास मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी हैं। इन सबको बजाज फाइनेंस करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से 2 न्यूज़ हैं। इस बार दूसरी बार इंडिया में $100 बिलियन के ऊपर रिमिटेंस आई है। टोटल रिमिटेंसेस प्लस प्राइवेट ट्रांसफर्स $119 बिलियन है। पिछले साल $124 बिलियन आया था, $5 बिलियन कम। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के $54 बिलियन ही आए हैं। यह उससे दुगना आया है। इससे भारत का एक्सटर्नल कर्ज $600 बिलियन के ऊपर है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कर्ज नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट बोरोइंग्स है और बैंक डिपॉजिट्स है। इसका मतलब है ऑन डिमांड आरबीआई को $600 बिलियन देना पड़ेगा, लेकिन एक ही दिन में कोई प्रेशर नहीं है। इसी कारण से रुपी प्रेशर में है। और एक न्यूज़ है, जो अमर राजा बैटरीज है उनमें आज भी 5% ऊपर गई है, 1775 रुपया तक हो चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट 2000 तक पहुंच गई है। एक बड़ा खुशखबरी है जिन्होंने 600 रुपया में इसको कंसीडर की थी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने फैमिली और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।